आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। एंड ये जो टॉपिक है, ये मुझे पता है हम बहुत सारे लोग जो हैं कभी ना कभी अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग लाइफ में इससे रूबरू हुए होंगे। और टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, हाउ टू कन्वर्ट योरसेल्फ टू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एक अनुमान के मुताबिक ऑलमोस्ट 90% जो नए ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, उनकी 90% जो कैपिटल है, वो पहले 90 ट्रेड्स में वो खत्म कर लेते हैं, वो लूज कर लेते हैं ट्रेडिंग के साथ। उसका सबसे बड़ा कारण जो ये पाया गया है, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट। और कभी कभार वो ऐसी सिचुएशन में ट्रेडिंग करने का सोच लेते हैं जब कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है। देखिए, ये सारे जितने भी रीजंस हैं, ये रीजंस बहुत ही इस तरह के रीजंस हैं जो कि अगर हम इनके ऊपर कंट्रोल नहीं करें तो बहुत ही इजीली हम अपनी जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसको ब्लो आउट कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा बहुत इसी के ऊपर बात करेंगे। ये डिस्कशन शुरू करने से पहले एक बात मैं अपने बारे में बता दूं। मैंने भी शुरू में काफ़ी लॉसेस किए, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं उन लॉसेस से सीखूं और मैंने ट्रेडिंग को बीच में छोड़ा नहीं, बल्कि अपने लॉसेस से कुछ लेसन लर्न किए और फिर धीरे धीरे कुछ और फेलो यूट्यूबर्स की वीडियोस देख के अपने हौसले को कायम रखा और आज मैं कह सकता हूं कि मैं एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी से ट्रेड करता हूं। तो इन्हीं सब चीज़ों को, अपने एक्सपीरियंसेस को मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक करना। और अगर आपको लगे कि आपको ऐसे ही वीडियोस और मुझसे चाहिए और मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ इसमें, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ एक और वीडियोस बनाऊँ जिसमें सिर्फ मैं ट्रेडिंग के बारे में जो हेल्प हो सकती है अपने फेलो ट्रेडर्स की, इस कम्युनिटी की, मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग का ये जो गेम है, या ये जो एक ये काम है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमें अपने आप को जानना पड़ेगा कि हम किस तरह के ट्रेडर हैं। हमें अपने अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ आ गई एक बार, तो हम बहुत चांसेस है कि हम अपने आप को पहचान कर उसी हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। देखिए, अगर आप इस ट्रेडिंग के प्रोफेशन में आए हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप ओवरनाइट यहाँ पे 50,000 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा के, जो कि जनरली इतनी एवरेज कैपिटल लेके आते हैं 2 लाख 3 लाख तक, अगर आप सोचते हैं कि इतनी कैपिटल लगा के आपको हर रोज का 10% 20% मिल जाए, तो देखिए ये वो मार्केट नहीं है। अगर कभी कभार अगर मिल भी जाएगा मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से, तो बहुत चांसेस हैं कि उसको आप किसी अगले दूसरे दिन 2-3 गुना लॉस के साथ गवा दोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक जो सेल्फ डिसिप्लिन अपने ऊपर रखना। और ट्रेड जो लेना है, वो ट्रेड इस तरह से नहीं लेना है कि जैसे ही आपको लगा कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है तो फटाफट बाइंग कर लो, और मार्केट नीचे जा रही है तो फटाफट शॉर्ट कर दो या शॉर्ट सेल कर दो। मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि बेसिक्स जो है आपको ट्रेडिंग के जो टर्मिनोलॉजी है वो पता होगी। तो इसके अंदर देखिए, हम इसको एक चार्ट की सहायता से समझेंगे, ताकि आप भी उस चार्ट को देख के आप देखिए कि किस तरह से जो मार्केट की फोर्सेस हैं, स्मार्ट मनी ऑपरेटर्स जो भी हम उसे बोल सकते हैं, वो किस तरह से एक रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करती हैं। चलिए मैं आपको एक चार्ट पे लेके चलता हूँ। सॉरी दोस्तों, ये मेरी फोन की जो थी वो ऐप बोल रही थी, तो सॉरी अबाउट दैट। देखिए, ये मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट ओपन किया है। ये हम देख रहे हैं
जो चार्ट है ये 16 तारीख तक, सॉरी 15 मई तक अपडेटेड है, फ्राइडे तक। उसके बाद 16 और 17 का सैटरडे संडे था, तो ये अभी 18 तारीख दिखा रहा है, ये रात के 12:45 बजे। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ 9:15 पे। रिलायंस का शेयर जो था पहले ही के दिन की पहली ही कैंडल पे आप देखिए तकरीबन तकरीबन 1% गिर जाता है। ये ओपनिंग लेता है तकरीबन तकरीबन 1444 की, और यही उसका डे हाई होता है, और उसके बाद से ये लो बनाता हुआ 1423 पे क्लोज करता है कैंडल को, और इसके दौरान वो 1421 का भी लो बना देता है। अब बहुत सारे लोगों को ये चार्ट देखते ही ये लगा होगा, ये कैंडल देखते ही, कि जी चलिए ये तो एक शॉर्ट सेलिंग का कैंडिडेट है, क्योंकि रिमेंबर उस दिन मार्केट भी, अगर आप निफ्टी को देखें, निफ्टी भी तकरीबन तकरीबन इसी तरह शुरू हुआ था कि पहली ही कैंडल उसने नीचे बनाई थी शॉर्ट की, और उसके बाद से वो तकरीबन 1-आधा% गिर गया था। तो लोगों ने सोचा कि रिलायंस को यहाँ से शॉर्ट करते हैं अगर अगली कैंडल भी रेड में खुलती है। तो अगली कैंडल कहाँ पे खुली? अगली कैंडल ओपन होती है 1423.40 पे। देखिए, क्लोज हुई थी 1423.40 पे, ओपन हुई 1423.40। उसके बाद जैसे ही इसने लो बनाया 1422 का, 1422 का लो बनाया, बहुत सारे लोग यहीं पे जंप कर गए होंगे, शॉर्ट सेल कर दिया होगा। और देखिए क्या हुआ, मार्केट ने एकदम ये कैंडल बनाई, इसको ले गए 1431 तक, इसको उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में 36 तक, और उसके बाद ले गए 39-41 तक। अब जिस मेरे भाई ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, वो तो भैया उसका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे निकल गया होगा, क्योंकि उसने यहीं पे कहीं पिछले दिन के क्लोजिंग के ऊपर बनाया होगा, जो कि पिछले दिन का क्लोजिंग था 1436। तो वो भैया तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस दे के निकल गए होंगे। अब बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि जी चलिए, अब इसने यहाँ से इसने अपना डे हाई नहीं तोड़ा, तो इस कैंडल के बाद जो ही पहली रेड कैंडल है उसके बाद शॉर्ट करते हैं। तो देखिए भाई, उसके लिए क्या हुआ, उसको मार्केट ने कैसे ट्रैप किया, ये कैंडल बना के। अगर आप इस कैंडल को देखें, इसने इस दिन का डे हाई जो था वो ऑलमोस्ट उसके बराबर किया, और लोगों ने यहीं पे स्टॉप लॉस रखा होगा, तो उनका भी काम हो गया। चलिए, तो अगर मैं बात करूं कि ये कैंडल्स जो बनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल, ये 8 कैंडल क्या दिखाती हैं? इम्पल्सिव नेचर दिखाती हैं ट्रेडर्स की। जो लोगों ने इन 8-9 कैंडल्स के बेसिस पे ट्रेड लिया होगा, वो ट्रेडर्स पक्का स्टॉप लॉस हिट करवा के निकल गए, क्योंकि देखिए, आप सीधा देखिए, इसके अंदर कोई भी ट्रेंड नहीं फॉर्म हुआ, उसी रेंज में मार्केट घूमती रही। लेकिन मैं कई लोगों को जानता हूं जो सुबह उठते ही सबसे पहले 9:15 बजे उनको लगता है कि कोई ट्रेड डाल दें, फटाफट कोई ट्रेड कर लें, कोई ट्रेड डाल दें, ताकि हम सुबह सुबह की वॉलेटिलिटी का फायदा उठा के फटाफट 5 मिनट में ट्रेड खत्म करके चले जाएं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऐसे वॉलेटिलिटी वाले माहौल में बहुत चांसेस हैं कि आप अपना स्टॉप लॉस ही देके निकलेंगे, जब मार्केट बहुत इंसेनली मूव कर रही होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इस टेंडेंसी को कैसे कर्व किया जाए। देखिए, मार्केट के अंदर अगर आप इम्पल्सिव होकर ट्रेड लेंगे, तो ये पक्की बात है कि आप उस इम्पल्सिव ट्रेड को बाद में जरूर उसके बारे में पछताएंगे। मार्केट को सेटल होने दीजिए। मार्केट सेटल होते ही, अब क्वेश्चन ये आएगा कि सेटल कहाँ होगी मार्केट। मार्केट सेटल होने का एक सबसे बड़ा एक इंडिकेटर आप देख सकते हैं, जब मार्केट एक ट्रेंड फॉर्म करने लगे। अगर मैं कहूं कि अगर हम इस लाइन से, अगर हम इस कैंडल से लेके, जस्ट ड्रॉ, अगर हम इस कैंडल से लेके अगर हम देखें यहां तक, मार्केट जो थी, मार्केट पूरा जोर लगा के भी उस दिन का जो फर्स्ट कैंडल का जो हाई था उसको तोड़ नहीं पाई। और अगर मैं बात करूं, जो दूसरा ट्रेंड मार्केट ने दिखाया, वो कहीं कहीं ना कहीं ये वाला ट्रेंड दिखाया, लो साइड का। तो इसमें अगर आप इस पोजीशन तक वेट कर पाए, तो आपको एक क्लियर ये ट्रेंड डाउन दिख गया। तो आप अगर यहाँ पे भी कहीं ट्रेड किए होते, इस साइड पे, यहाँ पे भी
जो कि तकरीबन 10 सवा 10 के आसपास होता। अगर आपने 1430 और 36 के बीच में कोई ट्रेड लिया होता तो यहाँ पे बड़े आसानी से आपको 10-15 पॉइंट का आपको एक कवर मिल जाता, और आप चाहे इस कैंडल पे भी निकल जाते तो आपको 10 पॉइंट मिनिमम मिल जाते हैं रिलायंस में, जो कि बहुत बड़ी बात है। दूसरा, अब ये कंसोलिडेशन हुआ इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे कंसोलिडेशन को अगर हम एक चैनल के थ्रू देखें, लीजिए अगर हम इस चैनल को देखें जो इस कंसोलिडेशन के बाद ये बनना शुरू हुआ, अगर मैं इस कंसोलिडेशन को बनाऊं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते थे। अगर मैं इसको रिमूव कर, अगर आप देखिए ये चैनल जो बना, इस चैनल को अगर यहाँ पे ब्रेक हुआ, अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते 1435-36 के आसपास, तब भी मार्केट बड़े आसानी से आपको 1457 तक की राइट दे रही है। आपको 15-20 पॉइंट यहाँ पे भी मिल जाते, इरिस्पेक्टिव कि आप किस लेवल पे एंट्री किया। लेकिन जो बंदा यहीं पे अपना स्टॉप लॉस देके निकल गया, वो बंदा यहाँ पे भी ट्रेड लेने में झिझकेगा। तो सबसे पहला लेसन जो हमें इसमें सोचना है वो ये है कि किस तरह से हम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ट्रेन करें, जिसके अंदर हम जिसके अंदर हम ये इंश्योर कर सकें कि जिसके हम ये अंदर इंश्योर कर सकें कि हमें इम्पल्सिव ट्रेड नहीं लेने। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम फिर अगली वीडियो में बात करेंगे कुछ और ट्रेडिंग साइकोलॉजीज की। थैंक यू।